हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और मॉर्निंग में मैं कर रही थी, मतलब ये जो नए कपड़े थे ना, जो मैं लेकर आई थी अंडरगारमेंट्स वगैरह ख़रीद के, तो वही मैं डाल रही थी वॉश करने के लिए। एक्चुअली में क्या है ना कि ये जो नए कपड़े होते हैं ये सर्दियों में तो हम लोग ऐसे ही पहन लेते हैं, लेकिन क्या है, गर्मियों में ये सब नहीं पहने जाते बिल्कुल भी ऐसे ही। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए एक बार पानी निकाल देती हूँ इनमें जल्दी से। तो इसीलिए मैंने इनको कपड़ों को ना निकाल कर डाल रही थी वॉश करने के लिए। तो चलिए कपड़े डाल लेती हूँ वॉश करने के लिए, क्योंकि होते क्या है ना कि अब देखिए ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है मेरे पास भी जाने के लिए। तो धीरे धीरे तैयारी सारी मुझे ही करनी है, एक एक। और हस्बैंड है नहीं यहाँ पर, तो देखिए ये सारी तैयारी करनी ना बहुत कैड़ी पड़ जाती है अकेले इंसान के लिए। और जिसमें कि बच्चे तीनों ही मेरे मेरे पास रहते हैं, और बच्चों की भी आपको पता ही है, छुट्टियाँ चल रही हैं। ऐसे में मतलब बहुत मुश्किल होता है घर को संभालना, बच्चों के कपड़े वगैरह सब कुछ मतलब देखना बहुत मुश्किल है ऐसे टाइम में। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े निकाल निकाल कर डाल रही थी, और पता है बिना पैकिंग के कपड़े जब मैं डालूँगी तो वो थोड़ी सी जगह में ही आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं इन्हें डब्बों के साथ डालती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस घेरते ये। तो इसी वजह से मैंने ना इनको सारे कपड़ों को इसी तरह से मतलब डाल दिया था, एक एक करके, मतलब खोल खोल के इन्हें धो लूँगी, वॉश कर लूँगी, एक बार पानी निकाल दूँगी। तो ये मतलब कम जगह में ही आ जाएंगे, और एक बार पानी निकल जाएगा तो गर्मी भी इनमें कम लगेगी। और वैष्णो देवी जाने का अब देखिए मैंने आपको रीज़न तो बता ही दिया था कि हम लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि और एक चीज़ और बताना भूल गई थी मैं आप लोगों को उस टाइम पर। तो अब से 6 महीने पहले भी ना हमने अपनी ट्रिप बनाई थी जाने के लिए वैष्णो देवी। और दिसंबर की बात थी हमारी, नवंबर की बात थी या दिसंबर, हाँ आई थिंक दिसंबर की ही हम लोगों की बात थी जब हम लोग जाने वाले थे वैष्णो देवी। तो उस टाइम पे हुआ कि हमारी ना सारी पैकिंग हो चुकी थी, सारी हमने तैयारी कर ली थी, ए टू जेड सारी तैयारी हमारी हो चुकी थी। लेकिन उसी टाइम हमारा ना कैंसिल हो गया था ट्रिप, उसी टाइम पर हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया था। और पता है हुआ क्या था, जैसे हम लोग निकलने वाले थे, मतलब शाम का टाइम था, हमारी ट्रेन थी, हमने वंदे भारत ट्रेन की थी और हम लोग ना निकलने वाले थे। तो जैसे हम निकलने वाले थे शाम को, हमारी गाड़ी कर रखी थी हमने, दिल्ली से थी हमारी ट्रेन। तो हम लोग दिल्ली जाने वाले थे, तो हमने टैक्सी बुक की हुई थी, तो हमारी टैक्सी 7 साढ़े 7 बजे आ जाती, और शाम के ना 6 बज रहे थे। तो मैंने सोचा मैं कि चलिए अब खाना वगैरह बना लेती हूँ, खाना पैक कर लेती हूँ रास्ते के लिए। तो उससे पहले ही ना इनके पास मैसेज आ गई कि हमारी ट्रेन अचानक से कैंसिल हो गई है। पर देखिए दुख तो बहुत होता है कि जब हम सारी प्लानिंग कर लेते हैं, सारी पैकिंग कर लेते हैं, सारी सब कुछ तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद में फिर हमारी जब ट्रेन कैंसिल होती है तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत मतलब गुस्सा भी आता है उस चीज़ को लेकर। लेकिन माता रानी के ना, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, माता रानी की मर्जी के बिना। तो ये बात तो हकीकत है और सच है। तो माता रानी उस वक्त हमें बुलाना नहीं चाहती थी शायद, और जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। उनकी मर्जी में ना कुछ राज छिपा हुआ होता है जो हम पहचान नहीं पाते हैं, जिसकी हमें मतलब पता नहीं चलता है, वो सब चीज़ें हमें बाद में पता चलती हैं। तो जब हमारी टिकट कैंसिल हुई थी तो हमें बहुत बुरा लगा था, बहुत दुख भी हुआ था। और हमने बहुत सोचा भी था कि हम लोग टैक्सी करके चले जाते हैं, बस से चले जाते हैं, किसी तरह से चले जाते हैं। लेकिन फिर ना हमने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि बच्चों को ना वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो इसी वजह से। और देखिए यहाँ पे ना ये साड़ियाँ पीको की रखी हुई थी, पीको की थी मैंने साड़ियों पे, तो जिनकी थी वो जानी है। और यहाँ पर मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था वाइप्स, क्योंकि सनी के लिए वाइप्स मैं यूज करती हूँ, तो रास्ते के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो ये वो हैं, तो इनकी भी मैंने अनबॉक्सिंग अभी कर ली थी। तो देखिए फिर ना जब हम लोग मतलब माता रानी ने ना इसलिए शायद हमारा ट्रिप कैंसिल करी थी उस टाइम पे, इसका बाद में हमें पता चला था इस बात का। क्योंकि हुआ क्या था, जब हमारी ट्रिप कैंसिल हो गई थी उसके 2 या 3 दिन के बाद ना हमने जब अखबार पढ़ा सुबह के टाइम में, तो हमें पता चला कि वैष्णो देवी में आग लगी थी, जिसकी वजह से बहुत सारी भगदड़ मची थी और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी उस टाइम पे। तो देखिए बहुत चीज़ें होती हैं जिसका हमें बाद में पता चलता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि शायद माता रानी नहीं चाहती थी कि हम लोग इस मुसीबत में फंसें या इस मुसीबत का हिस्सा भी बने हम लोग, तो इसीलिए उन्होंने हमारी वो ट्रिप कैंसिल कर दी थी। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। देखिए उसमें ना बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, आप में से सभी लोगों को पता है। और हमारी ट्रिप कैंसिल हुई थी तो हमें दुख तो हुआ था इस बात का, लेकिन बाद में हम लोग बहुत खुश भी थे इस बात को लेकर कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो वही चीज़ में हमारे साथ भी हुई थी उस टाइम पर। तो
उस टाइम के बाद ना फिर हमने सोचा था कि चलिए अब प्लानिंग जब करेंगे, जब माता रानी बुलाएंगी तभी देखेंगे। तो अब हमने फिर से प्रोग्राम बनाया है माता रानी के दर्शन करने के लिए, तो अब हम लोग जाएंगे। और एक बात और आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी कि देखिए, मेरे को जो व्लॉग अच्छा लगता है मैं वो बना देती हूँ, वो डाल देती हूँ। डेली के व्लॉग मैं बनाती हूँ, लेकिन होता क्या है, मुझे ना एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये फ़ोन सनी भी ले लेता है मेरा बेटा, और यही फ़ोन मेरे बच्चे देखते हैं सारा टाइम। तो मुझे फ़ोन में ले पाना बहुत मुश्किल होता है एडिटिंग के लिए। वीडियो तो मेरी बन जाती है जैसे तैसे, पर एडिटिंग कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी देखिए, सुबह का टाइम था तो मैं कर रही थी सफाई। और ये वाला कमरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मेरी देवरानी का रूम है। तो इस रूम में मेरे बहुत ज़्यादा मतलब वही सिलाई वगैरह का काम ही फैला रहता है मोस्टली। तो वही चीज़ें हैं, इसलिए मैं इस कमरे में झाड़ू लगा रही थी अभी। तो मैंने सोचा चलिए झाड़ू लगा देती हूँ पहले, क्योंकि झाड़ू का काम ऐसा है ना, सुबह नहाने से पहले कर दो तो कर दो, फिर बाद में नहीं हो पाता। और इतना वो फैल जाता है कमरा जब मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा। और मुझे ये सब काम करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। मैं ना पहले मेड लगा रखी थी। और ये देखिए मेरे कान्हा जी, जिनको कि मैंने ड्रेस पहनाई हुई है, और ये ड्रेस मैंने अभी बनाई थी 2-3 दिन पहले ही। तो जब भी मैं कोई नई ड्रेस बनाती हूँ तो मैं अपने कान्हा जी को पहनाकर उनकी एक फ़ोटो या वीडियो ज़रूर बना लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं ना फिर धनिया वगैरह पीस रही थी। तो मसाले मैं हैंडमेड ही बनाती हूँ घर में, क्योंकि क्या है ना कि हैंडमेड जो मसाले होते हैं वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं और शुद्ध मसाले होते हैं बिल्कुल। तो हैंडमेड धनिया पीस लेती हूँ। मिर्च मैं हैंडमेड नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मिर्च जो होती है ना हैंडमेड हम बनाते हैं तो वो तीखी होती है बहुत ज़्यादा, जो कि बच्चे नहीं खाते हैं। तो इसी वजह से तो धनिया तो मैं घर में ही पीस लेती हूँ। और जीरा वगैरह तो आ ही जाता है बाज़ार से। तो जो चीज़ें हम घर पे पीस सकते हैं, बना सकते हैं, वो चीज़ें हम घर पे बना लेते हैं, और जो चीज़ें हम लोग बाज़ार से मंगा सकते हैं तो वो बाज़ार से मंगा लेते हैं। तो अभी मैं मिक्सी को भी साफ़ करके साथ के साथ रख दूँगी उठाकर। और देखिए अभी ना फिर मैं नहा धोकर आ गई थी, तो उसके बाद में मैं गूँथ रही थी आटा। तो देखिए आटा लगाते समय मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मेरे ना किचन बिल्कुल क्लीन रहे उस टाइम पे, जिस टाइम पे किचन में हम जब काम फिनिश कर चुके होते हैं और उसके बाद जब दोबारा काम करने आते हैं किचन में, तो किचन हमारा साफ़ सुथरा रहे, ये हम मेरी कोशिश रहती है हमेशा मोस्टली। तो मैं क्या करती हूँ, जब आटा गूँथ लेती हूँ तो आटे को ना मैं एक कटोरदान में करके रख देती हूँ, और जो ये बाद में बाउल बचता है इसको मैं वॉश कर लेती हूँ हाथों हाथ, क्योंकि हैंड तो हमें वॉश करना ही होता है। तो साथ के साथ में ये आटे का जो बाउल होता है ना, इसको भी वॉश कर लेती हूँ। एक तो ये स्लिप पर जगह नहीं घेरता है, दूसरा हाथों हाथ क्लीन कर देती है तो बर्तन पड़े भी नहीं रहते हैं। तो ये काम मैं करती हूँ साथ के साथ। तो इससे क्या होता है कि काम मेरा ना जल्दी से मतलब किचन साफ़ ही दिखाई देती है, मुझे सिंक भरी भरी नहीं दिखाई देती। और किचन में एक चीज़ और कभी नोटिस करना, जो सिंक में बर्तन होते हैं ना, वो बहुत मतलब बड़े बड़े बर्तनों से ही सिंक भरी हुई दिखाई देती है, छोटे बर्तनों से कभी सिंक भरी हुई नहीं दिखती। तो यहाँ पर देखिए मैं आलू के परांठे बना रही थी, तो यहाँ पे मैंने नमक मिर्च और धनिया डाल दिया था। और उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर हींग। तो हींग है, ये पतंजलि की हींग थी, तो पतंजलि की हींग काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा है, उसमें तो 2 या 4 दाने ही काफ़ी रहते हैं हींग के। तो मैं हींग डालूँगी और उसके बाद इसकी एक पिट्ठी बना लूँगी। तो अभी मैं बनाऊँगी आलू के परांठे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक मैट लगाई हुई है, ये मैट मैंने अभी बनाई थी, हैंडमेड है। तो इसके चारों ओर मैंने पाइपिंग वगैरह लगा के बनाई थी। और मुझे ना स्टिचिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन लगता है ना कि कुछ लोगों को स्टिचिंग पसंद नहीं है शायद। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए डेली के ब्लॉग्स ही लेकर आऊँ, और कोशिश करूँगी कि डेली के ब्लॉग्स ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ किचन की वीडियो ही देखनी है। तो मैं कोशिश करूँगी आप सभी के इंटरेस्ट की वीडियो दिखा पाऊँ आप। और अभी ना यहाँ पर मैं आलू के परांठे बना रही थी, क्योंकि सुबह के टाइम में ना आलू के परांठे थोड़े हैवी हो जाते हैं, तो बच्चे खा लेते हैं फिर इजीली। तो आलू के परांठे सनी भी खा लेता है, तो फिर दिक्कत यही होती है कि अकेले के लिए क्या बनाऊँ अपने लिए अलग से। तो वही चीज़ें होती हैं। बाकी मैं एक थायराइड पेशेंट हूँ, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ ज़्यादातर ऑयली चीज़ें खाना या तला भुना खाना, या फिर आलू के परांठे वगैरह। ये सब चीज़ें ना नुकसान ही देती हैं कहीं ना कहीं बॉडी को हमारी। तो यहाँ पर मैं आलू के परांठे बना रही थी। और यहाँ पर देखिए ये ना आलू का परांठा बन चुका है हमारा, और यहाँ पर मैं दे रही थी उसको बटर के साथ में आलू का परांठा बच्चों को, क्योंकि बटर के साथ में आलू का परांठा अच्छा लगता है। तो ये ना ट्रे है पूरी, जो कि मतलब मैंने ला के रखती हूँ बटर की। और ये वैसे ना 10 या 12 रुपये का आता है एक बटर, लेकिन जब हम मेट्रो से लाते हैं तो सस्ता पड़ जाता है वहाँ से लाने पे। तो ये आलू का परांठा बना चुकी हूँ, और उसके बाद मैं बच्चों के साथ में वही लग रही हूँ
खाना पीना बनाना। देखिए सुबह के टाइम में इतने सारे काम होते हैं और अकेले ना मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से सनी को भी संभालना बहुत मुश्किल होता है। कल मेरा व्लॉग नहीं जा पाया था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि सनी की ना तबीयत ख़राब हो रही है, उसको फ़ीवर हो रहा है और इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे वीडियो एडिटिंग करने में। और बच्चों के साथ में देखिए ये सब चीज़ें लगा ही रहता है, कभी बुखार, कभी जुकाम, कभी खांसी। और जैसे जैसे जाने का टाइम नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे थोड़े दिक्कत होती जा रही है कि बच्चे को बुखार हो रहा है, फ़ीवर हो रहा है। देखिए सनी आया है किचन में और वो बोल रहा है कि मुझे पानी चाहिए, तो वो बार बार यही बात बोल रहा है कि मम्मी पानी चाहिए, पानी। तो मैं उसको बोल रही थी मैं लेके आऊँगी पानी, तुम परांठा लेके जाओ दीदी के पास। तो वो लेके जाएगा अभी परांठा। केचप के साथ खाना है, बटर के साथ, मैं उसको यही बात पूछ रही थी। और सनी बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट सा है। और देखिए अभी परांठा लेके जा रहा है अपनी दीदी के पास। मैं इसके पीछे पीछे गई थी तो देख रही थी कि वो लेके जा पाएगा या नहीं लेके जा पाएगा, पर वो ले गया था अंदर तक। और देखिए एक ही कमरा है मेरे पास, तो देखिए मुझे बहुत मुश्किल होता है एक ही कमरे में मैं कैसे कैसे मैनेज करती हूँ, बस वहीं मैं जानती हूँ। और देखिए किचन का काम मेरा फिनिश हो गया, तो अभी मैं ये मैट झाड़ कर वापस रख दूँगी उसकी जगह पर। आटे का कंटेनर बंद करके रख दूँगी फ्रिज में, और जो सूखा आटा है वो भी बंद करके रख दिया हमने टिफ़िन। और अभी मैं यहाँ पर जो आलू की पिट्ठी भी मैं फिल करके रख दूँगी एक टिफ़िन के अंदर, ताकि काउंटर टॉप मेरा साफ़ रहे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं फ़ॉलो कर लेती हूँ किचन में काम करते समय, तो जिससे मेरा काउंटर टॉप गंदा नहीं होता है। तो ऐसी ही कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप लोग फ़ॉलो कर सकते हो। और देखिए मैं किचन में और क्या कर सकती हूँ, देखिए हस्बैंड होते हैं तो देखिए 4 काम फालतू बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा खाने पीने में बनाने का भी मन करता है, लेकिन हस्बैंड नहीं होते हैं तो मन नहीं करता है। एक टाइम ऐसा था कि जब मैं खाना बनाती थी ना, तो जब बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, तो पहले मैं 2 रोटी बच्चों की बनाती थी, एक एक परांठा दोनों के लिए, और पहले उन्हें खिलाती थी जाके अपने हाथों से। और जब वो खा लेती थी तो उसके बाद फिर मैं अपने लिए 2 रोटी बनाती थी, फिर मैं अपना खाती थी बैठ के खाना। तो इस तरह से मैंने खाना मतलब खाती थी। बहुत मुश्किल होता है देखिए अकेले बच्चों को पालना, कहना आसान होता है लेकिन बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ें, कि बच्चे पालना बहुत आसान काम नहीं हो, बहुत मुश्किल काम है बच्चों को पालना। कहना आसान है लेकिन जब आप उस चीज़ से गुजरते हो बहुत मुश्किल होता अभी है। है इवनिंग का टाइम और लवी और सनी गए हुए ट्यूशन, और मेरे जो बड़ी वाली डॉटर है वो है नीचे, अभी अपनी ताई के पास है, वो नीचे खेलने मतलब गई है। और तो आज मैं गई थी बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मुझे वैष्णो देवी जाना है, तो वहाँ पर जाने से पहले मुझे काफ़ी सारे मतलब काम करने हैं। तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट काम है वैक्सीनेशन का। ये भी काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वहाँ पर चेकिंग वगैरह होगी तब वहाँ पर हमें अपने वैक्सीनेशन कार्ड दिखाने होंगे। तो मेरी बड़ी वाली जो डॉटर है वो 12 ईयर से ऊपर है, तो उसका वैक्सीनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अभी तक मैंने कराया नहीं है। और उसके वैक्सीनेशन के लिए आज मैं गई थी, लेकिन हुआ क्या, दोपहरी में मैं गई थी, धूप में इतनी तेज़ धूप थी और चल कर गई थी। इसी बीच वहाँ पर जाकर पता चला कि आज छुट्टी थी बुद्ध पूर्णिमा की, और फिर मुझे वापस आना पड़ा। अब मुझे वैक्सीनेशन के लिए कल लेकर जाना पड़ेगा उसको, कल जाऊंगी वैक्सीनेशन के लिए उसको फिर से लेके। और जो कपड़े थे मैंने वो वॉश कर दिए थे, अभी मेरी जो कुर्तियां हैं उनमें फिटिंग लगानी बाकी है, उनमें फिटिंग करूंगी, फिर उनको वॉश करूंगी, फिर उनको प्रेस करूंगी। मतलब बहुत सारे काम हैं जब हम वैष्णो देवी जाएंगे। जाने में तो अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन हाँ जाने से पहले बहुत सारी तैयारियां होती हैं जो मुझे करनी हैं, तो वही सब लगा हुआ है। और मुझे एक बात और आप लोगों के साथ में करनी थी। और देखिए आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद नहीं है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर कि आपको किस तरह की वीडियोस देखनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं पसंद की वीडियो बना पाऊँ, कि ताकि जो आपको पसंद हो। क्योंकि देखिए मुझे नहीं पता आप लोगों को किस तरह की वीडियोस पसंद है, क्या पसंद है। मैं तो सिर्फ अपनी हिसाब से बना रही हूँ आप लोगों के लिए वीडियोस, तो जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं बना देती हूँ। आपको जो अच्छा लगता है आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।